हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ब्रोकर फॉर द इंट्राडे एंड द ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडिया। जी हाँ, तो देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जीरो डिस्काउंटेड ब्रोकर ही आपके लिए यहाँ पे बेस्ट हो। तो आज की इस वीडियो का यही पर्पस होगा कि हम लोग काफ़ी सारे ब्रोकर को कंपेयर करने वाले हैं और पर्सनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे, यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेडर है, तो आपके लिए कौन सा यहाँ पे बेस्ट ब्रोकर रहता है। तो गाइस, अब बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेडर है तो आपको किन पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा मैं एक जो है टैक्स एक्सपर्ट भी हूं। तो इस साल मैंने जितने भी इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की थी, तो नॉर्मली सबके स्टेटमेंट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तो बन रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपना ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस वगैरह ऐड कर रहे थे तो उनका अल्टीमेटली यहाँ पे नेट लॉस हो जाता। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है किसी भी यहाँ पे ट्रेडर के लिए कि वो जो भी यहाँ पे ब्रोकरेज पे कर रहा हो वो कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे ऑटो स्क्वायर चार्जेस होते हैं, डीपी सेलिंग चार्जेस होते हैं, क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, फंड एडेड के चार्जेस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। सो चलिए गाइस, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है 3 ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाला हूं और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे चार्जेस को कंपेयर करूंगा, जिसके अंदर आएगा ज़ीरोधा, 5 पैसा और फिनवैसिया का 0। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग कहीं पे भी डीमैट अकाउंट खुलवाते तो सबसे पहले हमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं और उसके अलावा एक हमारा एनुअल मेंटेनेंस फीस जाता है पूरे साल भर का। तो देखिए, अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो 200 रुपये यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज देनी पड़ती है। वहीं पे जो एएमसी फीस है वो 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगता है। 5 पैसा की बात करो तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे एएमसी फीस आपको 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं पे गाइस, अगर मैं फिनवैसिया की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ना ही कोई एएमसी फीस है। अब गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रोकरेज फीस की, जहां पे ये कंपनीज जो है सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाती है। तो देखिए, अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो यहाँ पे इक्विटी जो डिलीवरीज होती है उसके ऊपर ज़ीरोधा यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज जो है फीस वगैरह चार्ज नहीं करता है। बाकी इंट्राडे हो गया, एफ&ओ का इंट्राडे हो गया, एफ&ओ की डिलीवरीज हो गई, कमोडिटीज हो गई, उन सभी के ऊपर ये 20 रुपये या फिर 0.03 दोनों में से जो भी यहाँ पे लेस होगा वो बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है। वहीं पे मैं 5 पैसा की बात करूं तो वो इक्विटी चाहे डिलीवरी हो गया, चाहे इंट्राडे हो गया, या चाहे एफ&ओ हो गया, चाहे कमोडिटी हो गया, सभी के ऊपर ये फ्लैट 20 रुपीज बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है। वहीं पे गाइस, अगर मैं फिनवैसिया की बात करूं तो इनके बिल्कुल कोई भी जो है चार्जेस नहीं है, चाहे आपके इक्विटी डिलीवरीज हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे एफ&ओ हो, चाहे कमोडिटी हो, किसी के ऊपर भी ये अपनी ब्रोकरेज फीस को यहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्जेस की, तो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, यानी कि लेट सपोज अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है और मार्केट यहाँ पे बंद हो चुका है और आपने उसको क्लोज नहीं किया है, तो प्लेटफॉर्म अपने आप उसको यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ का जो है बंद कर देता है। तो उस केस में गाइस, यहाँ पे ज़ीरोधा जो है 50 रुपये यहाँ पे चार्ज लेता है। 5 पैसा अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ चार्ज लेता है। वहीं पे फिनवैसिया का 0 यहाँ पे जो है 0 चार्जेस लेता है। इसके अलावा गाइस, कभी भी अगर आप शेयर को यहाँ पे सेल आउट करते हैं तो एक यहाँ पे डीपी चार्जेस लगता है, जिसको हम लोग डीपी सेलिंग स्क्रिप्ट चार्जेस भी बोलते हैं। तो ज़ीरोधा गाइस यहाँ पे 13.5 रुपीज़ यहाँ पे बेसिकली चार्ज करता है। 5 पैसा जो है 12.5 रुपीज़ चार्ज करता है। वहीं पे फिनवैसिया 0 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये बेसिकली चार्ज करता है। इसके अलावा गाइस, अगर आपको मान लीजिए मार्जिन चाहिए होता है तो आपको अपनी शेयर को यहाँ पे जो है प्लेज करना पड़ता है और अनप्लेज भी करना पड़ता है। तो उसके अगेंस्ट भी ये जो कंपनीज होती है, ब्रोकर्स होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो ये 30 रुपीज़ बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है। 5 पैसा वहीं पे 50 रुपीज़ चार्ज करता है। वहीं पे फिनवैसिया सिर्फ 20 रुपीज़ यहाँ पे बेसिकली चार्ज करता है। इसके अलावा गाइस, कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करते, आप सिंपली यहाँ पे जो है कॉल लगाना चाहते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में गाइस ज़ीरोधा यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज करता है। 5 पैसा 100 रुपीज़ चार्ज करता है और फिनवैसिया का यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है कॉल एंड ट्रेड के ऊपर। इसके अलावा गाइस, एक होता है एपीआई चार्जेस। बेसिकली जो अच्छे खासे एडवांस ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उस केस में वो एपीआई को यहाँ पे यूज में लेते हैं, जहाँ पे उनको पर मंथ बेसिकली फीस पे करनी पड़ती है। अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो 2000 रुपये पर मंथ ये बेसिकली चार्ज करता है। 5 पैसा कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। फिनवैसिया भी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर मैं क्लियरिंग चार्जेस की बात करूँ एनएससी और बीएससी के, और यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ, तो तीनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे सभी चार्जेस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक ही विनर निकल के आता है, दैट इज द फिनवैसिया। अब गाइस, बात करते हैं कि फिनवैसिया के और क्या क्या यहाँ पे फीचर है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जीटीटी ऑप्शन मिल जाता है, बास्केट ऑर्डर आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर की सुविधा भी आपको प्रोवाइड करता है, आप इक्विटी के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 2013 से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की है। हेड ऑफिस इनका चंडीगढ़ के अंदर है। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में फिनवैसिया का ये इंटरफेस है। इंटरफेस भी काफी यूजर
यूजर फ्रेंडली इसका। साइड में आप कहीं भी कोई सी भी यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें आपको ओवरऑल अपनी पोजीशन और होल्डिंग्स वगैरह दिख जाती है। ऑर्डर सेगमेंट के अंदर आपको ऑर्डर्स, जीटीटी, ट्रेड बुक, यहाँ पे बास्केट ऑर्डर हो गया, एसआईपी हो गया, सेम यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाता है। इसके अलावा आपको अपनी पोजीशन होल्डिंग्स हो गया, आप मार्केट के अंदर बेसिकली स्क्रीनर्स हो गया, एनालिस्ट हो गया, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को जो है मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिनविसिया के अगर सभी जगह जो है अगर जीरो चार्जेस है तो आखिर ये पैसे कैसे बनाता है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो देखिए गाइस, जब मैंने काफी सारे आर्टिकल पढ़े फिनविसिया के ऊपर और मैं इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूं, तब मुझे मालूम चला बेसिकली ये पैसे कैसे कमाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी कोई भी जो ब्रोकर्स होते हैं, अगर मान लीजिए ये बेसिकली एक्सचेंज जो है इनको इंसेंटिव ऑफर करते हैं, अगर ये एक सर्टेन टर्नओवर से ऊपर जाते हैं तो जितना ज्यादा इनके पास में वॉल्यूम होगा इनको इतने ही ज्यादा यहाँ पे इंसेंटिव मिलते हैं। इसके अलावा गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है आपसे डीपी चार्जेस यहाँ पे चार्ज करता है, प्लस प्लेज और अनप्लेज की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी ये बेसिकली यहाँ पे पैसे बनाता है। इसके अलावा गाइस ये एफपीआई यानी कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, बाकी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी ये सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। गाइस 2013 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और बेसिकली इसने सभी से यहाँ पे लाइसेंस वगैरह ले रखा है। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो देखिए, आप जो भी यहाँ पे शेयर वगैरह परचेज करते हैं, आप लोगों को पता होगा आपके जो शेयर्स होते हैं वो सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल डिपॉजिटरी के अंदर क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर होते हैं उसको यूज में नहीं ले सकते हैं। इवन रिसेंटली सेबी ने यहाँ पे रेगुलेशन भी निकाले हुए हैं कि आपका जो कैश के अंदर भी बेसिकली बैलेंस होता है उसको यहाँ पे ब्रोकर यूज में नहीं ले सकते हैं। और जैसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके बाद में ये जो ब्रोकर होते हैं, अगर आपका कैश के अंदर फंड बैलेंस पड़ा हुआ भी है तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो गाइस, अगर आप इन सभी फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो फिनविसिया सबसे डेफिनेटली यहाँ पे बेस्ट ब्रोकर कहलाया जाएगा, अगर आप यहाँ पे एक अच्छे खासे इंट्राडे या फिर एक ऑप्शन ट्रेडर है तो। सो गाइस, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जो है बेसिकली जीरो कॉस्ट के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट फ्रेश जो है ओपन फिनविसिया के साथ में कर सकते हैं। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।